कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा और मकसद है, आपने देखा होगा कल हर एक मीडिया चैनल पे यही न्यूज़ थी कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी के तमाम यूनिट्स ब्लॉक से लेकर स्टेट तक डिज़ालू किए। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी मीडिया टीम का, क्योंकि कल से अलग अलग चैनल से फ़ोन आ रहे थे, जनाब ऐसा हुआ, जनाब ऐसा हुआ। तो उसके बारे में आज हम वजाहत करना चाहते हैं। अपनी आवाम जम्मू कश्मीर के जो चाहने वाले हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के, उन तक हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आगे की हमारी जो स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, क्या होगी। आपको मालूम होगा जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान के मायानाज लीडर हैं, एक हस्ती हैं वो। उन्होंने 40 साल हिंदुस्तान की क़यादत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 2 साल पहले एक फ़ैसला लिया कि मैं जम्मू कश्मीर जाऊं और अपने लोगों की खिदमत करूं। तो पार्टी उन्होंने जो नई तंजीम बनाई DPAP नाम से, तो लोगों के लिए, पर जो हमारी दूसरी तंजीमें हैं यहाँ पे, उन लोगों ने हम पर एक टैग लगाना शुरू किया, A टीम और B टीम, और उसमें वो कामयाब हो गए गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी को कि ये B टीम है और A टीम। और आज लोगों के सामने आया है A टीम कौन है और B टीम कौन है। लोग उस वक़्त बहकावे में आए, धोखे में आए और जल्दबाजी में अपना फैसला कर गए। आपको ये भी याद होगा गुलाम नबी आज़ाद साहब वो लीडर हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने 1947 से आज तक जो काम नहीं हुए वो उन्होंने सिर्फ 2.5 साल के अपने दौरे इक़्तिदार में किया, जिसमें आपको मालूम होगा 8 डिस्ट्रिक्ट, हम रात को सोए थे और सुबह नींद से जागे तो अनाउंसमेंट 8 डिस्ट्रिक्ट हमें मिले, 5 मेडिकल कॉलेज। और ये भी आज़ाद साहब ने नज़र में रखा, हर एक डिस्ट्रिक्ट को अपनी नुमाइंदगी दी, अपना हिस्सा दिया, अपना शेयर दिया, हर एक कम्युनिटी को अपना हिस्सा दिया। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की सबसे बड़ी खासियत थी। और आपने देखा होगा आज जो डंडोरा पीट रही है सरकार कि ट्यूलिप गार्डन, आज दिन में जी 20 लाख लोग आए, तो ये भी गुलाम नबी आज़ाद साहब का तोहफा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आप हज हाउस की बात करें, हमारे हाजी साहिबान अलग अलग होटलों में, लोगों के रूमों में रहा करते थे। जो ही हमारे महबूब लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब इक़्तिदार में आए और उन्होंने 10 महीने में एक हज हाउस तामीर किया, और तब तक हमारे जम्मू कश्मीर को लीडर्स को पता नहीं था कि डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट होता क्या है। और उन्होंने सिखाया जम्मू कश्मीर के लीडर्स को, और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह ने उनको सिखाया कि डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट किसको कहते हैं। आप देखते हैं तहसीलें, ब्लॉक, डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज जितने हम गिने, ये सब हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। तो अब हम मेन मकसद पे आते हैं, जो पार्टी का फैसला है। गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका जो भी फैसला कल आया वो हमारे और जितनी भी स्टेट लीडर्स हमारे सर आँखों पर हम उसको कबूल करते हैं, वेलकम करते हैं। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में नए चेहरे, नए लीडर्स, अच्छी सोच रखने वाले सेकुलर लीडर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और एक नई बॉडी जो है रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कुछ दिन में आप देखेंगे इंशाल्लाह। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पर गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनके लिए ये ओहदा कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। अभी तक भी जितने भी स्टेट में लीडर्स थे, चाहे जनरल सेक्रेटरीज थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, स्पोक्स पर्सन्स थे, सब ने अपना काम किया, दिल से, मेहनत से सब लोगों ने काम किया। पर उस टाइम लोग वही बहकावे में आकर वोट गलत दे गए, और हमें वो जो हम चाहते थे परफॉर्मेंस हम दे, पर हम वो दे नहीं पाए। इस वजह से जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आज फैसला लिया, हमें ये कबूल है सब। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब 2-3 दिन के बाद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, उनका टूर है यहाँ पे। सबसे बैठ के मिल के मशवरे से हम इंशाल्लाह आगे की जो स्ट्रेटजी है वो बनाएंगे। और इंशाल्लाह हमें काफ़ी लोग कल से ही राब्ते में आए, और आज़ाद साहब के साथ भी राब्ते में हैं। बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हमारे साथ आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ दिन। जब ये आज़ाद साहब, आपको पता है हिंदुस्तान के 40 साल जिन्होंने हिंदुस्तान में काम किया, तो अपनी मर्ज़ी से फैसला ले नहीं सकते। उन्होंने सबको एतमाद में लेके जो बड़े हमारे स्टेट लीडर्स, जो हमारी लीडरशिप थी, उनसे भी हम सब लोगों से मशवरा करने के बाद फैसला लिया। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्लियर कर दिया कि जहाँ से मैं निकला हूँ मैं वहाँ वापस जाने के लिए तैयार नहीं हूँ।
باقی غلام نبی آزاد صاحب آگے جس عہدے پہ جائیں، جس پوسٹ پہ جائیں، جہاں رہیں، ہم ان کے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ آج بھی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ پوری اسٹیٹ کے جتنے بھی لیڈرز ان کے ساتھ جڑے ہیں وہ سب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں.